प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। औरंगजेब पर तो यह भी आरोप है डॉक्टर संजय, लाखों हिंदू को जबरदस्ती मुस्लिम बनाने पर मजबूर किया था। यह भी तो आरोप है ना। औरंगजेब पर इस तरह के भी तो आरोप हैं डॉक्टर संजय। आरोप नहीं है, बल्कि उन्होंने पूरे साम्राज्य को शरिया आधारित फतवाए आलमगीरी के माध्यम से संचालित किया था। लंबा शासनकाल रहा है औरंगजेब का। 1658 से लेकर के 1707 तक औरंगजेब ने शासन किया था। तो आप ठीक है, वो मोनार्की सिस्टम था, राजा ही था, लेकिन राजा को एक धर्म थोपने की इजाजत कहां से मिलती है? जो अकबर कभी कहता था दीन इलाही चलाया और सर्वधर्म संभाव की बात किया, औरंगजेब ने तो कहा कि नहीं, आपको तो मानना होगा जो एवरीवन टू फॉलो इस्लामिक लॉ। तो ये इस्लामिक लॉ मानने की बाध्यता अगर औरंगजेब ने शुरू की थी तो इसकी बात कैसे नहीं की जाएगी? और इतिहास अतीत नहीं होता है। इतिहास अगर अच्छे हैं उसकी भी चर्चा होगी, और अगर इतिहास में कमियां हैं तो उसकी भी चर्चा होगी। अकबर ने जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया था, औरंगजेब ने फिर जजिया कर हिंदुओं पर शुरू कर दिया। तो क्या हिंदू हैं इसलिए ये मुगल आए थे कितना भारत में? ये भारतीयों को जो गुलामी की आदत है इसको हम लोग भूल जाते हैं। कितने मुगल आए थे और कितने भारतीय थे उस समय? अगर वो हिंदुस्तानी मिलकर के अगर उस बाबर का सामना करता जो कुछ घुड़सवार लेकर के आए थे, शायद ये स्थिति नहीं। तो अगर अकबर ने कुछ अच्छा किया इसकी भी चर्चा होती है, लेकिन अकबर ने कुछ गलत किया इसकी भी चर्चा होती है। इतिहास में समीक्षा होती है। और इस देश की जो सर्वश्रेष्ठ परीक्षा है यूपीएससी, वो यूपीएससी में 1 से 2 सवाल औरंगजेब पर होते हैं, चाहे वो प्रिलिमिनरी टेस्ट का परीक्षा हो या मेंस की परीक्षा हो। धर्म परिवर्तन तो इसने कराया, मूर्ति भंजक था, मंदिरों को इसने तोड़ा। इस बात से कौन इनकार कर सकता है? ठीक है, मुगलों का दक्षिण में विस्तार नहीं हुआ था, औरंगजेब ने दक्षिण में विस्तार किया, लेकिन उस विस्तार को रोका किसने? यही इन्हीं मराठों ने तो अपनी ताकत दिखाई महाराष्ट्र में जाकर के, और वहीं पर महाराष्ट्र में इस व्यक्ति की मौत भी होती है। तो मराठों के साथ सिखों के जो जिसकी चर्चा भी आप कर रहे थे कि उनके बेटों को कैसे दीवार में चुनवा दिया था और कैसे उनका गर्दन काट दिया गया था, तो ये क्रूरता की पराकाष्ठा नहीं है तो और क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा कि बहुत समावेशी शासक था? वो क्रूर तो था ही, अत्याचारी तो था ही, धर्मांध तो था ही, इस्लामिक लॉ को इम्पोज तो कर ही दिया था। और की बात तो छोड़ दीजिए, उसका अपना भाई दारा सिको, जो फारसी, अरबी, संस्कृत और हिंदी हर विषय की समझ थी उसको, वेद का ज्ञान उसके पास था। और गंगा जमुनी जो हम लोग तहजीब की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब उसी दारा सिकोह ने शुरू की थी। उन्होंने ही कहा था कि गंगा जमुनी तहजीब का पालन होना चाहिए, मतलब हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव नहीं होनी चाहिए। दारा सिकोह के साथ औरंगजेब ने क्या किया? और मैं एक और उदाहरण देता हूं। जिस पिता को इसने आगरे के किले में बंद किया था, कभी मैं उसकी लाइन विस्तार से बता दूंगा। जब गर्मी के दिन आए और शाहजहां ने कहा कि छोटी सी एक मेरी फरमाइश है, गर्मी बढ़ गई है, मुझे प्यास भी अधिक लगती है, जरा मेरा पानी बढ़ा दिया जाए। खाना तो जो भी मिलता है मैं उससे काम चला लेता हूं, लेकिन इस गर्मी में प्यास मैं नहीं बुझा पाता हूं। तो जो लोग थे उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके फरमान को पहुंचा दूंगा राजा के पास। और वो पहुंचाता है औरंगजेब के पास। औरंगजेब कहता है उनको जितनी पानी मिलती है, गर्मी बढ़ जाए या गर्मी घट जाए, उसी पानी से उनको काम चलाना पड़ेगा। और शाहजहां ने लिखा, कैसा मुल्क है जहां पर एक धर्म के लोग ऐसे हैं जो मरने के बाद भी अपने पितरों को पानी देते हैं, और एक मेरा पुत्र है
मैं जिंदा हूं और मैं कह रहा हूं कि थोड़ी मेरी प्यास अधिक लगती है, पानी की जरूरत अधिक होती है, और उसने कहा कि नहीं, जितने पानी मिलते हैं उसी से उनको काम चलानी होगी, वो जीवित रहे या नहीं रहे। इस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? कभी हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन पर बात कर लेंगे अलग से। वो जो कह रहे हैं ना खालिद अनवर, वो दीन बचाओ देश बचाओ इसी गांधी मैदान में पटना में किए थे सम्मेलन, और उसके बाद नीतीश कुमार उनको जेडीयू में ला करके और उनको एमएलसी बना दिए, और उसके बाद वो खालिद अनवर का दीन बचाओ देश बचाओ वाली बात खत्म हो गई। मुसलमान ठगे हुए महसूस किए, कहे कि हम लोगों का जुटान इसीलिए केवल हुआ था। तो वो खालिद अनवर जो एकेडमिक डिस्कशन कर रहे हैं ना, वो कभी हम लोगों से कर लें कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के, उसके इकोनॉमिक से लेकर के, और उसके जो धार्मिक नीति से लेकर के, और उसके टैक्स से लेकर के, और कैसे उसने अफीम की खेती को प्रमोट किया कि ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू का प्रोडक्शन हो। इंडिगो का और ओपियम का, ये दो चीज का उन्होंने बढ़ावा दिया था, क्योंकि उसकी मांग उस समय मध्य एशिया में बड़े पैमाने पर थी। तो मैं बता रहा हूं ना कि समग्रता में अगर इसकी समीक्षा होगी तो औरंगजेब की समीक्षा कभी भी एक वैसे शासक के रूप में नहीं कही जा सकती है जिसने समावेशी समाज को समझा, जिसने सरिया लागू किया, सरिया थोपा, क्रूरता की हदें उसने पार की। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।